हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुहाना क्रिएशंस पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं के फेस पर आने वाले बालों के बारे में। हर लड़की के लिए खूबसूरती बेहद मायने रखती है, लेकिन चेहरे पर अनचाहे बाल इस खूबसूरती पर दाग जैसे होते हैं। इन बालों को हटाने के लिए कोई थ्रेड का सहारा लेता है तो कोई ब्लीच का या क्रीम का या किसी अन्य उपाय को अपनाते हैं। हालांकि इससे बाल तो साफ हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये तरीके दर्दनाक भी हो सकते हैं। ऐसे में लड़कियों के मन में बार बार ये सवाल आता है कि चेहरे के बालों को कैसे हटाया जाए। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महिलाओं के चेहरे पर बालों के आने के कारण क्या होते हैं। नंबर 1, हार्मोनल बदलाव। कई बार मासिक धर्म शुरू होने या ख़त्म होने के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इनके अलावा जब पहली बार किसी लड़की को मासिक धर्म शुरू होते हैं और मेनोपॉज के समय भी हार्मोन बदलाव होते हैं। हार्मोनल बदलाव होने से चेहरे पर बाल आने की समस्या हो सकती है। नंबर 2, एंड्रोजन का बढ़ना। एंड्रोजन एक तरह का पुरुष हार्मोन होता है जो कुछ मात्रा में महिलाओं में भी मौजूद होता है। जब एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा महिलाओं के शरीर में बढ़ जाती है तो उनके चेहरे व शरीर के अन्य अंगों पर बाल होने लगते हैं। यह हार्मोन मेनोपॉज के वक्त ज़्यादा बढ़ने की आशंका होती है। नंबर 3, आनुवंशिकता। शरीर पर अनचाहे बाल होने की समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। कभी कभी परिवार के अगर किसी भी सदस्य को शरीर पर अनचाहे बालों की समस्या रही हो तो हो सकता है कि परिवार के दूसरे सदस्य या अन्य पीढ़ी में किसी सदस्य को ये समस्या हो सकती है। नंबर 4, मेकअप या क्रीम के कारण। कई बार लोग अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए मेकअप का सहारा लेते हैं, तरह तरह की क्रीम भी लगाने लगते हैं। ऐसे में ज़्यादा केमिकल वाली क्रीम या मेकअप उत्पाद खूबसूरती तो बढ़ा देते हैं, लेकिन आगे चलकर इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और उनमें से एक है अनचाहे बालों का आना। नंबर 5, दवाइयाँ। कभी कभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से भी अनचाहे बाल आने की समस्या हो सकती है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो शरीर में एंड्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिस कारण शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। इसलिए जब भी दवाई लें, डॉक्टर से पूछ कर लें। और किसी दवा को खाने के बाद अगर आपको अपने शरीर में कुछ परिवर्तन या असहजता महसूस हो तो बिना देर करते हुए डॉक्टर से बात ज़रूर करें। इन सब के अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या तनाव जैसी परेशानियों के कारण भी महिलाओं के शरीर व चेहरे पर अनचाहे बालों के आने की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं चेहरे के बालों को हटाने के घरेलू नुस्खों के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे या आधे से ज़्यादा सामग्री तो आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी। पपीता और हल्दी। कच्चे पपीते को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों को अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें। इस पपीते के पेस्ट में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ वहाँ लगाएं। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक मालिश करें, फिर इसे पानी से धो लें। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब ये फ़ायदा कैसे करेगा? कच्चे पपीते में पपाइन होता है जो बालों के रोम छिद्रों को फैला देता है, जिसके कारण बाल गिरने लगते हैं। साथ ही ये मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने का काम भी करता है। ये हर तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। दलिया और केला। दलिया और मसले हुए केले को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, फिर इससे 15 से 20 मिनट के लिए मालिश करें। जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ वहाँ मालिश करने के बाद ठंडे पानी से धो लें। आप इस मिश्रण को हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। ये पेस्ट आपके चेहरे पर चमक भी ला सकता है। ये फ़ायदा कैसे करेगा? दलिया में एवेंथ्रामेमाइड होता है जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये त्वचा में जलन व खुजली की समस्या को कम करता है। इसलिए इस दलिए के पैक को स्क्रब की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। ना सिर्फ ये आपके चेहरे के अनचाहे बालों को हटाएगा, बल्कि आपकी त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड भी बनाएगा। यहाँ तक कि दलिया आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज भी कर देगी। ये हर तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। चीनी, नींबू और शहद। नींबू का रस, चीनी और शहद मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करें।
गर्म होने के बाद ये मिश्रण वैक्स की तरह चिपचिपा हो जाएगा। मिश्रण को पतला करने के लिए इसमें पानी मिला सकते हैं। अब मिश्रण को ठंडा होने दें। फिर जहाँ जहाँ अनचाहे बाल हैं वहाँ वहाँ आप मक्के का आटा या मैदा लगाएं। अब इस पेस्ट को वहाँ पर लगाएं। फिर वैक्सिंग स्ट्रिप या कपड़े की मदद से बाल निकालें। आप इस मिश्रण को हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ये फ़ायदा कैसे करेगा? चेहरे के अनचाहे बाल साफ़ करने के लिए ये मिश्रण वैक्सिंग की तरह काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें सभी प्राकृतिक और घरेलू सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये खासकर रूखी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। शहद में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो त्वचा में नमी बरकरार रखते हैं। आपको इसे इस्तेमाल करने में सावधानी क्या रखनी है? मिश्रण को ज़्यादा गर्म ना करें और संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपको वैक्सिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल करना या वैक्सिंग करना नहीं आता है तो फिर किसी जानकार से ही इसका इस्तेमाल करवाएं या अच्छी तरह सीखने के बाद वैक्सिंग करें। अंडे का सफ़ेद हिस्सा और मक्के का आटा। पहले अंडे को तोड़कर इसका सफ़ेद हिस्सा अलग कर लें। चीनी और मक्के के आटे को अंडे के सफ़ेद हिस्से में मिलाएं। फिर इसे तब तक मिक्स करें जब तक ये अच्छे से पेस्ट ना बन जाए। अब इस पेस्ट को उन जगहों पर लगाएं जहां आपको अनचाहे बाल हैं। फिर इसे 20 से 25 मिनट तक सूखने दें। जब ये सूख जाए तो चेहरे को धो लें। आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ायदा कैसे करेगा? अंडे का सफ़ेद हिस्सा अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये चिपचिपा होता है और अनचाहे बालों पर परत की तरह लग जाता है। जब ये सूखता है तो इससे आसानी से बाल निकल सकते हैं। वहीं चीनी और मक्के के आटे का ना सिर्फ इसे ज़्यादा चिपचिपा बनाता है बल्कि अच्छे से पेस्ट की तरह तैयार भी कर देता है। ये संवेदनशील त्वचा के लिए नहीं है और ना ही उन लोगों के लिए है जिन्हें कील मुहासे जल्दी आ जाते हैं। इसे इस्तेमाल करने में आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जिनकी त्वचा पर कील मुहासे जल्दी आते हैं वो अगर ये पेस्ट लगाएंगे तो हो सकता है उनके चेहरे पर पिंपल्स हो जाएं। वहीं जिनकी त्वचा संवेदनशील है उन्हें अंडे से एलर्जी जैसी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग इसका प्रयोग करेंगे वो भी थोड़ा सावधानी बरतें। इसे निकालते समय आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, इसलिए इसे सावधानी से निकालें। अगर आप पहली बार ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं तो इसे पहले अपने हाथ पर उपयोग करके चेक कर लें। तुलसी और प्याज की पतली परत को निकालें। तुलसी के पत्तों को कुचल लें। अब दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस पेस्ट को अपने अनचाहे बालों पर लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद पानी से धो लें। आप 1 महीने तक हर हफ्ते 1 से 2 बार इसे लगा सकते हैं। ये फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा? ये चेहरे के बाल हटाने का एक अच्छा तरीका है और कई वर्षों से उपयोग में भी लाया जा रहा है। प्याज त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वहीं तुलसी भी स्वास्थ्य और त्वचा के लिए गुणकारी है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फ़ायदा 2 गुना हो जाता है। ये हर तरह की त्वचा वाले लोग लगा सकते हैं। नींबू का रस, चीनी और पानी को मिला लें। अब इस मिश्रण को गर्म करें। फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दें और अपने अनचाहे बालों पर लगाएं। इसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सूखने दें। फिर इसे ठंडे पानी से हल्के हाथों से रगड़कर धुल लें। आप इसे हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं। गर्म चीनी बालों से चिपकती है, त्वचा से नहीं, इसलिए जब ये सूख जाती है तो इससे बाल निकलने लगते हैं। वहीं नींबू त्वचा की रंगत को निखारता है और बालों पर ब्लीच की तरह काम करता है। वैसे तो ये पेस्ट हर तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन रूखी त्वचा के लोग इसे 20 मिनट से ज़्यादा त्वचा पर ना लगा रहने दें। लेवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल। लेवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को उन जगहों पर लगाएं जहां अनचाहे बाल हैं। इस मिश्रण को आप रोज़ 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ये फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा आपको? कुछ महिलाओं को पुरुषों की तरह शरीर के कुछ अंगों पर जैसे ठुड्डी, चेहरा व छाती आदि पर अनचाहे बाल होने लगते हैं। ये बाल काले और मोटे होते हैं। लेवेंडर और टी ट्री ऑयल में एंटी एंड्रोजेनिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों को कम किया जा सकता है। ये उनके लिए नहीं है जिनको जल्दी पिंपल्स की समस्या होती है। अब इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है? जिनको जल्दी पिंपल्स आने की परेशानी होती है उनको टी ट्री ऑयल के इस्तेमाल से त्वचा में रूखापन, जलन व खुजली जैसी समस्या हो सकती है।
तुअर दाल और आलू। तुअर दाल यानी अरहर की दाल। दाल को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। आलू को छीलकर उसको कद्दूकस कर लें। अब इसके रस को निकाल लें। फिर दाल को पानी से छानकर अलग करके पीसकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में आलू का रस, नींबू का रस और शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस मिश्रण को उन जगहों पर लगाएं जहां अनचाहे बाल हैं। इस पेस्ट को 20 से 30 मिनट के लिए लगा रहने दें या तब तक लगा रहने दें जब तक ये सूख ना जाए। जब ये सूख जाए तो अपनी उंगलियों से हल्के हल्के से रगड़ें ताकि ये निकलने लगे और फिर पानी से धो लें। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा? त्वचा के लिए आलू काफ़ी फ़ायदेमंद है। दाल और आलू के मिश्रण का उपयोग करने से ना सिर्फ अनचाहे बालों की समस्या दूर होती है बल्कि त्वचा पर निखार भी आता है। वैसे तो ये हर तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन रूखी त्वचा पर इसे इस्तेमाल करने से त्वचा और रूखी हो सकती है। इसलिए इस पैक को उपयोग करने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। आपको इस पैक को इस्तेमाल करने में क्या सावधानी रखनी है? कुछ लोगों को कच्चे आलू से एलर्जी हो सकती है। उन्हें त्वचा पर खुजली, जलन या अन्य कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए इस मिश्रण को लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। जौ और दूध। जौ का पाउडर, दूध और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने अनचाहे बालों पर 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर इसे हल्के से रगड़ कर निकालें और चेहरा धो लें। आप हफ्ते में इसे 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ये मिश्रण स्क्रब की तरह भी काम करता है और नियमित इस्तेमाल से त्वचा पर निखार भी आएगा। ये फ़ायदा कैसे पहुँचाएगा आपको? और दूध का मिश्रण त्वचा और बालों से चिपक जाएगा और जब इसे रगड़ कर निकाला जाएगा तो आसानी से आपके बाल भी निकल आएंगे। जिनकी त्वचा संवेदनशील है वो इसे ज़्यादा ज़ोर से ना रगड़ें। सावधानी आपको क्या रखनी है? अगर आपको दमे की परेशानी है तो जौ के पाउडर से दूरी बनाए रहें, क्योंकि कभी कभी इससे दमे की परेशानी हो सकती है या जिन्हें है उनकी समस्या और बढ़ सकती है। फिटकरी और गुलाब जल। फिटकरी के पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब रुई को इस मिश्रण में भिगो लें। फिर इस पेस्ट को वहां लगाएं जहां जहां आपके अनचाहे बाल हैं। इसे थोड़ी देर के लिए सूखने दें और फिर एक बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। आप इसे 4 से 6 बार दोहराएं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो 2 से 3 बार ही इस प्रक्रिया को दोहराएं। इसके बाद पानी से चेहरे को धो लें। फिर त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए तिल के तेल या जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। आप इसे हफ्ते में 1 बार या हर 3 दिन में 1 बार उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी पाउडर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप फिटकरी के टुकड़े को पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा? बालों को बढ़ने से रोकने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैक्सिंग के बाद भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब जलन जैसी समस्या हो तो उसे कम करने के लिए फिटकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह हर तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। आपको सावधानी क्या रखनी है? हो सकता है इसके इस्तेमाल के बाद आपकी त्वचा पर चुभने या जलन जैसा महसूस हो। ये इसका पैच टेस्ट लेना ना भूलें। हल्दी और दूध। हल्दी को दूध में भिगोएं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके मिश्रण से पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को अनचाहे बालों पर लगाएं। इसके बाद इसे सूखने दें और फिर गर्म पानी से धो लें। अगर आपके बाल मोटे हैं तो इस पेस्ट को आप बेसन, दलिया या चावल के आटे के साथ भी मिलाकर लगा सकते हैं। आप इस मिश्रण को हर कुछ दिनों के बाद लगा सकते हैं। ये फ़ायदा कैसे देगा? हल्दी वाला दूध पीने के फ़ायदे तो लगभग हर किसी को पता होगा, लेकिन हल्दी दूध त्वचा के लिए भी लाभकारी है। हो सकता है कि शायद ही किसी को पता हो। हल्दी को एक्जिमा, एलर्जी, किसी घाव या अन्य त्वचा संबंधी परेशानियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। कारण जब त्वचा से बाल निकलेंगे तो इससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। ये रूखी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। जिनकी त्वचा तैली है वो लोग दूध के बदले गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य त्वचा वाले लोग इसमें कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है? ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। वैसे ही हल्दी का भी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग
नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप इस मिश्रण को हर कुछ दिन पर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें आप चुटकी भर हल्दी ही लें, इससे ज़्यादा ना लें। इसके अलावा हल्दी लगाने के बाद साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी त्वचा काली पड़ सकती है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप सावधानी बरतें। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, ताकि इससे आपके फेस पर कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है तो आप उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय।